जय जगन्नाथ। कल के अवतार चैनल में सारा भारत और विश्व के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज क्यों ये कल के अवतार का चैनल है, इसका लक्ष्य क्या है, किसके लिए कल के अवतार का चैनल हमने बनाया, इसका लक्ष्य यही है। आज सारा विश्व और सारा भारत जहां भी देखो, सभी लोगों में शांति और सुख नहीं है। किसी का कोई ना कोई समस्या है और सारा विश्व का जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे कि आज समाज में जो लक्ष्य और विश्व में देश हर देश में जो लक्ष्य हम देखते हैं, ये हमारा आदि पुराण ग्रंथ में सब कुछ लिखा और उसी हिसाब से कलियुग का अंत हो चुका है। पर दुख का बात हुई है, सारा भारत के जितने कथाकार कलियुग के अंत के बारे में कहीं भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कलियुग को तो 4,32,000 साल भोग करना है, तो अभी तक तो 5,000 17 साल 16 साल हुआ है। तो उसी हिसाब से वो बोलते हैं कलियुग का बाल्य अवस्था है। पर सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण तथ्य यही है, उड़ीसा और जगन्नाथ संस्कृति के धरोहर नित्य पंचसखा, जो सत्य युग में पंचसखा थे, सत्य के बाद त्रेता युग में वही पंचसखा थे और त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में भी वही पंचसखा थे और द्वापर युग के बाद कलियुग में वो जो पंचसखा उड़ीसा की पवित्र और पावन मिट्टी पर जन्म लिए थे और उन्होंने अपना भविष्य ग्रंथ जिसका नाम मालिका, उसमें वही ग्रंथ में सारे तथ्य, सारा विश्व की धर्म संस्थापना, बर्तनों का एकत्रीकरण, कलियुग का अंत होगा और सारा विश्व में कब शांति आएगा और सत्य धर्म और न्याय का पालना और सत्य धर्म न्याय का जो परिवेश कब सृष्टि होगा, इसके बारे में पूरा करके लिखे। और जो उड़िया में भी ग्रंथ लिखा गया तो सारा भारत की हिंदी भाषाभाषी, अंग्रेजी भाषाभाषी लोग इसके बारे में कोई जान पहचान नहीं है। तो ये जो कल के अवतार का जो चैनल हमने खुलाया, इसका लक्ष्य ये, हम जो नित्य पंचसखा, जो कृष्ण के पंचसखा थे, वही जो पंचसखा कलियुग में महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जशवंत, महापुरुष जगन्नाथ, महापुरुष बलराम और महापुरुष शिशुअनंद, जो नित्य पंचसखा है, जो कृष्ण के सखा थे, उन्होंने कलियुग के अंत के बारे में लिखे और जो उड़िया में लिखे। अगले दिन ये कलियुग जो कल के अवतार के चैनल के माध्यम से हम सारे जो तथ्य, सारे जो गुप्त तथ्य है, जो लोगों के लिए, भक्तों के लिए बहुत अमूल्य संपद है, उसको परिप्रकाश करेंगे। पर आज सारा विश्व धर्म संस्थापना की ओर जा रहा है। चारों विश्व के चारों कोने में कहीं भी कहीं देखो वही तबाही चलता है। अमेरिका, जापान और जापान के बाद चीन और केरला और भारत में कहीं जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना बड़ा प्राकृतिक तत्व का जो विपद आपद आता है, उससे पता चलता है कलियुग का अंत हो चुका है। पर कलियुग के अंत के बारे में हमारा शास्त्र जो श्रीमद् भागवत में इसकी बारे में लिखा था, अथासु युग संध्यायन दस्यु प्रायसु राजसु जनिता विष्णु यशा नमना कल की जगतपति। यानी जब शासन में रहने वाले और क्षमता वाले लोग अपने प्रजा को लूटेंगे और कोई किसी को विश्व में किसी को न्याय नहीं मिलेगा, धर्म का बात बोलने से लोग परिहास करेंगे, कोई किसी को विश्वास करेगा तो उसको विश्वासघात करेगा। और जब ऐसा स्थिति पैदा होगा और जब शासन करने वाले राजा प्रजा को लूटेगा दस्यु की तरह, तब कलियुग का अंत होगा और विष्णु जसो नामना, विष्णु जसो गान करने वाले भक्त की घर में श्री कल की देव का अवतार होगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या,
श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें, माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल की अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।